आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने ह्यूमन करेक्टर के हैंड के आई के एफ के स्विच के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं आई के एफ के स्विच कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें अपने माया को ओपन कर लेना है। माया के बाद हम अपने न्यू फाइल करेंगे और हमें अब इसमें इंपोर्ट कराना है अपना एक ह्यूमन करेक्टर। जैसे मेरे पास पड़ा है, हमारा एक ह्यूमन करेक्टर है जो मेरे पास पड़ा था, आप डाउनलोड करके ला सकते हैं। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे। अब हमें देखना है जो इसके एक्स जेड फ्रंट व्यू पे हमें इसके पैर जो है वो वहाँ लाने थोड़े फ्रेम से, ये बिल्कुल परफेक्ट। आइए देखते हैं अपने करेक्टर के। बहुत बढ़िया। हम अपने करेक्टर को लॉक करेंगे। लॉक करने के सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें चैनल बॉक्स पे आना पड़ता है। ये हमारा चैनल बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे लेयर पे आ गए, हम उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा करेक्टर लेयर हो गया, इससे हमारी प्रॉपर्टीज नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें अपने हैंड के बनाने के लिए सबसे पहले हमें आना है टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू पे नहीं, टॉप व्यू पे आना है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे आने के बाद हट दबा के हमें इसको हैंड को हम अपना एक आई के एफ के स्विच बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने आई के एफ के स्विच के लिए हम चाहिए जॉइंट। स्केलेटन पे आके यहाँ पे क्रिएट जॉइंट पे आके हम यहाँ पे कोई जॉइंट की सेटिंग कर लेंगे। इसको सबसे पहले रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने पर क्या होता है, आपके सब चीज़ दोबारा से रीसेट हो जाती है। हमें ये ओरिएंट जॉइंट टू वर्ड, ये हमें हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, ओके, इसको कम कर देते हैं। बहुत अच्छा। सबसे पहले हमें जो बनाना है जॉइंट, वो सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर का जॉइंट देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे एक्सरे कर लेंगे। ठीक, बहुत अच्छा। हम थोड़ा जॉइंट साइज बना लेंगे। डी अगर हम प्रेस करें तो हम इसका पिवट पॉइंट छेड़ सकते हैं, जैसे कि ये। और इसको भी हम थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे। अब आते हैं फ्रंट व्यू पर। फ्रंट व्यू पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्सरे करना है। एक्सरे करने के लिए हमें ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ये हमारा एक्सरे मोड आ गया। इसको सबसे पहले हम सेंटर पर लाइन करेंगे। सेंटर लाइन है, ये वाली लाइन जो हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन तो ये है, ये हमारी ग्रिड की लाइन। इसको प्रेस करेंगे तो हमारा रोटेट ऑन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे। बहुत अच्छा। इसको हम डबल प्रेस करके थोड़ा सा बाहर भी सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे हम डी करके हम इसको पीछे एल्बो बनाएंगे। ठीक है, इसको हम डी प्रेस करके थोड़ा सा आगे लाएंगे, थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अब हमें अपना जो मिल चुका है इसको हम एक्सरे मोड पे कर लेंगे। बहुत अच्छा। इसको हम देखें, थोड़ा सा हमें डी प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा नीचे। परफेक्ट, ये हमारे हैंड का जॉइंट बन चुका है। ठीक है, और सबसे पहले हमें जो इसका आई कैप के स्विच बनाना है, इसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपने जॉइंट का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो है हमारी शोल्डर। ठीक है, दूसरी वाली बोन होगी हमारी एल्बो या फोर आर्म लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी रिस्ट आ गई। बहुत अच्छे। और इसके बाद हम अपने इसमें दो स्विच करें तो हम इसकी 3 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम सबसे इसका मेन पकड़ेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे 3 बार। 1 2। ठीक है, हमारे पास 3 जॉइंट आ गए हैं अलग अलग। ठीक है, 3 जॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले ये हमारी जो रहेगी, हमारी बेस रहेगी, जिसपे हम दोनों को आई के और एफ को स्विच कराएंगे। वो हमारी ये बोन सेटअप रहेगा। दूसरे वाले बोन में हमें सिंपली इसके नाम के आगे आई के लिख देना है, आई के शोल्डर बोन। और इसको हम खोल लेंगे तो इसके अंदर भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फोर आर्म के भी आगे हमें आई के लिख देते हैं। चलिए,
आगे हम ऐप के लिख देंगे। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। ये हमारे पास 3 बोन सेटअप आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें आई के को ही बनाना है। आई के बनाने के लिए सबसे पहले हम स्केलेटन पे जाएंगे। यहाँ पे हम आई के हैंडल ले लेंगे। आई के हैंडल लेने के बाद हमें इसका पैनल खोल देना है। पैनल के बाद हमें सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो हमें रीसेट करनी है, ठीक है। रीसेट करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है, हमें हमेशा हैंड के लिए रोटेट प्लेन सॉल्वर लेते हैं, क्योंकि हमारा हैंड रोटेट भी होता है, मूव भी होता है, इसलिए हम रोटेट प्लेन सॉल्वर लेते हैं। ओके, सुखा देते हैं। अब हमें जो लेना है वहाँ पे आई के का बोन्स सेलेक्ट करेंगे, आई के शोल्डर बोन जो सेलेक्ट करेंगे। हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक हमारा आई के रहेगा। अब देखिए ये हमारा आई के बन चुका है, ठीक है। अब हमें आई के का एक कंट्रोलर भी चाहिए। कंट्रोलर के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली एक कर्व सरफेस पे जाकर हम एक सर्कल ले लेंगे। सर्कल के बाद सर्कल को बी करके हम स्नैप करा सकते हैं अपने किसी भी चीज़ को। सबसे पहले हमें जो सर्कल है वो अपना रिस्क पे रखना है, क्योंकि हमारा जो आई के का कंट्रोलर है वो हमारा सर्कल बनेगा। इसको हम जूम करा लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हमें यही करनी है, इसको हम बी से सेलेक्ट करा लेंगे सेंटर में। ये हमारा सेंटर में है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आई के का स्विच बन चुका है। इसको थोड़ा सा इसको हम नाम दे देंगे आई के कंट्रोलर। बहुत अच्छे, इसको हम फ्रीज हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कंट्रोल लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर 0 करनी होती है, ठीक है, जिससे अच्छा वो लगेगा। हम एक इसका पोल वेक्टर भी लेंगे आई के का। पोल वेक्टर का काम क्या होता है, हमें जो आई के हैंडल है उसको रोटेट कराने का काम उसका हमारा पोल वेक्टर का होता है। चलिए पोल वेक्टर के लिए सिंपल है, कुछ रिगिंग पे आना है, यहाँ पे हम लोकेटर ले लेंगे। लोकेटर से ये भी जनरली एक कंट्रोलर का ही काम करता है। इसको वी से स्नैप करा लेंगे अपने फोरआर्म पर, ठीक है। बहुत अच्छे, इसको थोड़ा हम बैकवर्ड करें। ओके, सबसे पहले हमें जो अपना ये कंट्रोलर है इसको हमें पोल वेक्टर बनाना है आई के का। तो सबसे पहले हम कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, देन आई के एंड गो टू कंस्ट्रेंट एंड पोल वेक्टर, ठीक है, अप्लाई। ये हमारा पोल वेक्टर बन चुका है। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारा रोटेट हो रहा है। वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, पेरेंट कर देना, ठीक है। अब अगर ये सिलेक्ट होगा तो हमारा ये भी सिलेक्ट होगा, ओके। और इसके बाद हमें इससे हमारा कंट्रोलर जो है आई के का उसको भी पेरेंट कर देना। अब देखिए अगर हम दोनों चीज़ चलाएं तो हमारा दोनों चीज़ मूव हो रही है। इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा आई के स्विच बन चुका है। अब हमें आई एफ के स्विच बनाना है। एफ के स्विच के लिए क्या करेंगे हम, एफ के स्विच के लिए हमें हमारा आई के बन गया ना, इसको हम हाइड कर लेंगे, ठीक है, हमारा हाइड हो चुका है। अब एफ के स्विच के लिए सबसे पहले हमें एफ के कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। एफ के कंट्रोलर हम कैसे बनाएंगे, एफ के कंट्रोलर में कुछ नहीं है, जैसे हमने आई के बनाए थे ऐसे ही हम एफ के बनाएंगे। एफ के लिए हम जनरली सर्कल ले लेंगे और उसको हम बी से स्नैप कराएंगे, ठीक है। और ऑप्शन फोकस पे आ गए, बी से हम इसको सेंटर लाइन करेंगे। इसको थोड़ा इसकी हम थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जिससे हमारा पता रहे कि आई के एफ के हमारा स्विच कौन सा था। इसको जनरली हमें कंट्रोल वर्टेक्स पे आना है, यहाँ से इसकी वाली वर्टेक्स वाली और ये इसको प्रेस कर, ठीक है। हमारा एफ के स्विच एफ के कंट्रोलर बनेगा। इसको जनरली हम नाम ले लेंगे एफ के कंट्रोलर शोल्डर, ओके। इसको फ्रीज हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही करते चलेंगे।
इसको कॉपी कर लेंगे, इसको डबल प्रेस करके फिर से ये भी सिलेक्ट करा लेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सेंटर में आ चुका है, इसको भी थोड़ी हम एंगल बदल देंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से कंट्रोल डी क्लिक करना है, डबल प्रेस करके से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको नाम एफ के कंट्रोल शोल्डर, थोड़ा रिस्ट रखने शोल्डर की जगह यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम फोर आर्म लिख देंगे, ये हमारे एफ के कंट्रोलर बन चुके हैं। हमें एफ के कंट्रोलर बन चुके हैं तो हमें जनरली क्या करना है, हमें एफ के का कंट्रोलर शोल्डर वाला पकड़ना है, कंट्रोल दबा के शोल्डर बोन पकड़नी है, कंस्ट्रेंट पे आना है, यहाँ पे ओरिएंट को ओपन करना है, ओरिएंट पे हमारा ये सेटअप रहेगा, हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरे आना है, यहाँ पे एफ के कंट्रोलर को फोर आर्म पकड़ना है, यहाँ से एफ के फोर आर्म पकड़ना है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे आगे हमारा ओरिएंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे रिस्ट पकड़ेंगे, एफ के रिस्ट पकड़ेंगे, अप्लाई, ठीक है। अब इसको हम इससे पेरेंट कर देंगे, इसको इससे पेरेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एफ के का स्विच बन चुका है, हमारे एफ के स्विच बन चुके हैं, और ये हमारा आई के का स्विच है, बहुत अच्छे। अब हमें एफ के और आई के दोनों के हम इसको बार बार शिफ्ट से इसको अनहाइड कर लेंगे, इसको भी शिफ्ट से खोलेंगे तो पूरा हमारा ये खुल जाएगा। तो जनरली क्या करना है, हमें इसके एफ के शोल्डर बोन पकड़नी है, कंट्रोल आई के शोल्डर बोन और शोल्डर बोन, इसको हमें कराना है कंस्ट्रेंट पे जाके ओरिएंट, ठीक है। इसको फिर हमें फोर आर्म पे पकड़ना है, इसका फोर आर्म पकड़ना है, इसका पकड़ना है, इसको कंस्ट्रेंट रिस्ट पकड़नी है, रिस्ट और कंस्ट्रेंट, बहुत अच्छे। अब हमें एक कंट्रोलर और चाहिए जो हमारा स्विच बनेगा आई के का और एफ के का, ठीक है। चलिए बनाते हैं उसको। जनरली हमें एक कर्व ले लेना है, बी एंड देन स्नैप, इसको हम यहाँ पर रखना है, इसको हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे इस तरह के लिए जो हमारा माइनस 90 कर देंगे, इसको हम थोड़ा कस्टमाइज इस टाइप कर देंगे जो हमारा पता रहे कि हमारा आई कैप के स्विच है, ठीक है। ओके परफेक्टली, इसको हम नाम दे देंगे आई कैप के स्विच, आई के एफ के स्विच, ओके। इसको हिस्ट्री फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर, बहुत अच्छे। अब जनरली हमें इसका स्विच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले विंडो ओपन करेंगे, विंडो के बाद हमें यहाँ से नोड एडिटर ओपन करेंगे। नोड एडिटर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा काम रहेगा नोड एडिटर में, वो हमारा मेन आई के एफ के और ये तीनों को यहाँ पर लाने का रहेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले हमें आई के एफ के स्विच को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कराना है। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए क्या करेंगे, मिडिल माउस को प्रेस करके हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा दोनों आ गए, इसको हम थोड़ा खोल लेंगे, ठीक है, पूरा खुल चुका। अब हमें जनरली क्या करना है, तीनों की प्रॉपर्टीज को ये करना है, ये पकड़ेंगे,
ये पकड़ेंगे और ये पकड़ेंगे, इसको हम थोड़ा इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम ये खोल लेंगे, इसको हम ये खोल लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, इसको लास्ट वाले को ये हमारे नोड आ गया है, इसको हम इनके पास रखेंगे। यस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक नोड बनाना है। नोड बनाने के लिए टैब का यूज़ करेंगे। टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है हमें रिवर्स। रिवर्स आ गया, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। ये हमारा पूरा एक नोड का सेटअप बन चुका है जिससे हम यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा आई के और एफ के कंट्रोलर है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेंगे। ठीक है, ये आई के का है हमारा, इसको ओपन कर लेंगे। और हमारा जो एफ के का है और यहाँ पर हम इसको अब नोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे एडिटर को यहाँ से करना है। हमें सबसे पहले जो अपना नोड बनाना है वो आई के के स्विच है हमारे पास, और आई के स्विच का जो हमें नोड बना देनी है वो देखिए हमने अपना आई के और एफ के का जो एक आई के एफ के स्विच में हमें एट्रीब्यूट नहीं बनाए थे वो हमने बना लिए हैं। अभी आपने देखा होगा दोनों एट्रीब्यूट जो बने थे वो कैसे बने थे। तो जनरली अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं आई के और एफ के हमारे आई के एफ के स्विच के नोड पर। अब हमें आई के एफ के को एफ के से साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, डायरेक्टली इसको इसके साथ और इसको एफ के साथ। ठीक है, आई के को और एफ के को हम जनरल जैसे करेंगे। और जो हमें आई के है, आई के हमारे रिवर्स में जो है, हमें आई के को रिवर्स में इनपुट में करना है। इनपुट के जो हमारा आउटलाइन है इसको हम ओपन कर लेंगे और आउटपुट को भी ओपन कर लेंगे। हमें आई के को जो है यहाँ पर एक्स पर ऐड कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में एक्स को पकड़ के हमें आई के साथ, इसको हमें इस वाले आई के साथ और इसको हमें इस वाले आई के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, हमारा आधा काम हो चुका है। अब जो हम ये आई के और एफ के का कंट्रोलर का जो हम ये पैनल लाए हैं इसको हमें अब अप्लाई करना है। तो जनरली हमने आई के जो है वो रिवर्स में लगा रखा है और एफ के जो हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। तो हमें आई के जो है वो रिवर्स में करना है। आई के की जो और एफ की जो विजिबिलिटी है वो हमें इनवर्स में करनी है। इनवर्स में करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनवर्स की आई के और एफ के में एक्स पे ही कनेक्ट करेंगे। आई के की विजिबिलिटी यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। और एफ के की जो हमें करनी है, एफ के की हमें एफ के साथ ही विजिबिलिटी करनी है। ठीक है, बस ये हमारा आई के स्विच बन के तैयार हुआ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अपना आई के स्विच को करेंगे कनेक्ट। और यहाँ पर देखिए हमारा आई के स्विच बन के रेडी हुआ है। अच्छी तरीके से हमारा ये
काम कर रहा है, ये देखिए आप देख ही सकते हैं। ये हमारा इस समय FK है, इसको ठीक है, ये FK है। स्विच को पकड़ेंगे, यहाँ पे FK0 और IK0 और FK1 रखेंगे। तो ये देखिए हमारा IK आ गया, और स्विच को पकड़ के अगर हम FK को 1 रखेंगे और IK को 0, IK को भी 1 ही रखेंगे तो हमारा ये FK आएगा। बहुत अच्छे देख लेते हैं। हाँ, कैसी लगी हमारी इस वीडियो को? हम आगे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आप सभी। धन्यवाद।